स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सर्कल क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट 2022 क्वेश्चंस। तो थ्योरम्स है सर्कल की जो कि आती है, ठीक है, एक थ्योरम तो आती है एग्जाम में। तो फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास सर्कल की, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि एक सर्कल पे टेंजेंट अगर है तो वो रेडियस के थ्रू अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाया जाए तो वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो डायग्राम से समझते हैं हम। तो सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, एक सर्कल बनाना है, ठीक है। ये सर्कल बनाया है जिसका सेंटर ओ है, एंड उसके बाद आपको टेंजेंट बनानी है। तो मान लीजिए ये टेंजेंट बनाइए। टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाए। तो ये पूरी एक टेंजेंट है, ठीक है। तो इसका नाम है मान लीजिए ए बी। तो टेंजेंट एक लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहाँ पे टच करेगी। पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो टेंजेंट का वो पॉइंट जो सर्कल को क्या करे, टच करेगा एक ही पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब ये सेंटर ओ से अगर हमने रेडियस ड्रॉ की और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाया, तो आपको कह रहा है कि जो भी रेडियस होगी ना थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये टेंजेंट है पूरी ए बी, तो ये रेडियस इसकी परपेंडिकुलर आपको प्रूव करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप थ्योरम में डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम है आपका। उसके बाद आप क्या करते हैं, गिवन, यानी कि आपको गिवन क्या है, तो ये थ्योरम के स्टेप्स आपको सारे लिखने हैं। फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करना है, देन आपको गिवन क्या है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक सर्कल है विथ सेंटर ओ रेडियस आर, ठीक है। एंड इसमें एक टेंजेंट है, टेंजेंट को हमने डायग्राम के थ्रू नाम क्या दिया है, ए बी, ठीक है। टेंजेंट ए बी एट अ पॉइंट पी। टेंजेंट कहाँ पे है, किस पॉइंट पे टच कर रही है, पॉइंट पी पे, ठीक है, ऑन द सर्कल पर। तो ये आपको गिवन है, ठीक है। ये तो आपको गिवन ही था, टेंजेंट है एक सर्कल की, टेंजेंट का नाम क्या है, ए बी, और कहाँ पे टच कर रही है वो सर्कल को, पी पॉइंट पे, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो रेडियस है सर्कल की ओ पी, ये परपेंडिकुलर है किस पे, टेंजेंट पे। टेंजेंट का नाम क्या है, ए बी, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो वो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या करी, हमने एक पॉइंट लिया ए बी टेंजेंट पे क्यू, ठीक है। एक पॉइंट लिया ए बी टेंजेंट पे क्यू, ठीक है, और वो हमने पी के अलावा कहीं और लिया है, ठीक है। पी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, टच कर रहा है जो सर्कल को। तो हमने अदर देन पी एक क्यू पॉइंट लिया है। तो हम लेंगे टेक अ पॉइंट, टेक एनी पॉइंट, पॉइंट का नाम है क्यू। कहाँ पे लिया है ये हमने, अदर देन पी, जो टेंजेंट है पी पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके अलावा एक पॉइंट क्यू लेना है, ठीक है। कहाँ पे लेना है, ऑन टेंजेंट ए बी, ऑन टेंजेंट ए बी। और लास्ट में आपने क्या करा, ओ क्यू को ज्वाइन करा, ठीक है, ज्वाइन ओ क्यू। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको याद रखनी है इस थ्योरम में। अब हम इसका मेन पॉइंट पे आते हैं, प्रूफ। तो थ्योरम के पास पहले डायग्राम बनाना होता है, फिर गिवन क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन अगर है तो लिखेंगे। लास्ट जो स्टेप होता है थ्योरम का वो होता है प्रूफ, PROOF, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी थ्योरम को प्रूफ करेंगे, यानी 90 डिग्री प्रूफ करेंगे कि ओ पी ए बी भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसके लिए आपको पता है कि क्यू आपने एक पॉइंट लिया है ना। तो क्यू अगर पॉइंट है तो क्यू लाइज आउटसाइड द सर्कल। क्यू कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो बी ही है, एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सकता है। तो क्यू कहाँ लाई करना चाहिए, सर्कल के कहीं बाहर, क्योंकि टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे टच कर सकती है ना। तो वो तो पी पॉइंट है, तो क्यू हमने कहीं और, यानी कि क्यू कहाँ होगा, आउटसाइड द सर्कल। तो यानी कि अगर मान लीजिए ओ क्यू अगर मैंने ज्वाइन किया और वो इसको कहाँ पे काट रहा है, सर्कल को आर पॉइंट पे, ठीक है। तो ये क्यू है, लेट ओ क्यू को आपने ज्वाइन किया था, तो वो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, इंटरसेक्ट द सर्कल एट आर, ठीक है।
तो इस थ्योरम में थोड़ा सा आपको वर्ड्स में लिखना है, तो ये ध्यान रखना है इस थ्योरम में, ठीक है। अब आपको पता है कि OP भी रेडियस है और OR भी रेडियस है, क्योंकि जो भी पॉइंट सेंटर से सर्कल पे होता है वो रेडियस होती है। तो OP और OR तो इक्वल हो जाएंगे ना, OP क्या हो जाएगा, OR के इक्वल। तो हमारा जो OQ है ना, वो किससे बना है, OQ बना है OR प्लस RQ से। OQ पूरा किससे बना है, OR प्लस RQ से, ठीक है। तो इट मीन्स जो OQ है वो OR से क्या होना चाहिए, OQ तो इन दोनों से मिलके बना है, तो OR से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। इसके और इसके सम के तो इक्वल है, बट जस्ट OR ले रहे हैं तो OR से तो बड़ा होगा ना OQ। अब नेक्स्ट आपको अगर OR से बड़ा है तो OQ OP से भी बड़ा होगा, क्योंकि OR और OP तो बराबर है ना। ये मान लीजिए फर्स्ट है, तो फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि OR OP के बराबर है तो OQ OP से भी बड़ा होगा, यानी कि OP जो होगा वो OQ से छोटा है। इसका मतलब तो यही हुआ, OP क्या है, OQ से छोटा है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई और पॉइंट भी लेती ना, मान लीजिए यहाँ पे मैं M पॉइंट लेती या N पॉइंट लेती, तो वो हमेशा क्या होता, वो OP जो होता है उन पॉइंट से, उन लाइन से क्या होता, हमेशा छोटा होता। तो हम बोल सकते हैं कि OP क्या है, शॉर्टेस्ट साइड है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर OP सबसे छोटा डिस्टेंस है तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो OP क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किस पे, AP पे, क्योंकि OP क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर मैं Q के अलावा कोई और पॉइंट भी लूँगी यहाँ या यहाँ, तो OP हमेशा उनसे क्या आएगा, छोटा आएगा। तो इसलिए जो छोटी डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस थ्योरम में आपको 4 स्टेप याद रखने हैं, क्या क्या करने हैं। एंड लास्ट में कुछ नहीं है, सिंपल कि ये इसके इक्वल है, तो OQ जो होगा वो OP से बड़ा होगा, तो OP सबसे छोटा होगा, और छोटा होगा तो इसलिए ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं सर्कल की। सेकेंड थ्योरम देखिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी कि एक सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की है, ठीक है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो एक सर्कल है जिसका एक एक्सटीरियर पॉइंट है, मान लीजिए P। यहाँ से मैंने टेंजेंट नहीं, इस पॉइंट P से ना मैंने टेंजेंट्स, यानी एक टेंजेंट यहाँ से और एक टेंजेंट सर्कल को यहाँ पे टच कर रही है, ठीक है। तो एक पॉइंट से हम 2 ही टेंजेंट बना सकते हैं। एक्सटीरियर पॉइंट अगर एक है तो सिर्फ कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है, 2, क्योंकि अगर मैं यहाँ से तीसरा बनाने की कोशिश करूँ तो सीकेंड बन जाएगी, यानी वो सर्कल को काट के चली जाएगी, वो टच करके नहीं जाएगी। तो एक्सटीरियर पॉइंट से सिर्फ कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है, 2। तो एक एक्सटीरियर पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट्स बनाई, तो टेंजेंट्स की लेंथ बोला इक्वल है। तो मान लीजिए एक टेंजेंट है PA जो A पे टच कर रही है, और एक टेंजेंट है PB जो B पे टच कर रही है। तो कंस्ट्रक्शन सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, गिवन क्या है, तो गिवन है सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है O, एंड PA PB क्या है, टेंजेंट्स है, ठीक है। तो PA PB टेंजेंट्स है, ठीक है। तो PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ठीक है। इस सर्कल पे PA एंड PB टेंजेंट्स है। नेक्स्ट स्टेप है प्रूफ, क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट्स की लेंथ है जो सेम पॉइंट से आई है वो इक्वल है, यानी कि PA लेंथ PB के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। इसमें भी आप कंस्ट्रक्शन कर लेना। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिख सकते हैं कि ये आपने ज्वाइन किया OA और OB को, और एक OP को भी ज्वाइन किया, तो ज्वाइन किया आपने OA OB और OP को, ठीक है। अब आपको पता है, अभी आपने थ्योरम फर्स्ट पढ़ी है कि जो रेडियस होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सेम ऐसी ये भी रेडियस है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो यानी कि इस पे हम थ्योरम फर्स्ट लगा सकते हैं। तो प्रूफ जब हम करेंगे तो हमें क्या करना है, ये टेंजेंट्स को इक्वल प्रूफ करना है ना। तो आपको दिख रहा है ये 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, ये और एक ये। अगर हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो आप CPCT से लिख सकते हैं कि ये PA PB के बराबर है। तो आपको ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो इन ट्राइंगल OAP एंड देखिए मैंने इसे
रेडियस से 90 पे घुमाया तो इसको भी आप रेडियस से 90 पे घुमाएंगे, OBP। तो नेम ध्यान से लिखना, रेडियस से 90 पे घुमाया तो इसको भी रेडियस से 90 एंगल पे घुमाएंगे, तो OAP और OBP। अब आपको पता है ये दोनों रेडियस है तो OA किसके इक्वल हो जाएगा, OB के। नेक्स्ट आपने पढ़ा है थ्योरम फर्स्ट में कि ये वाला एंगल 90 होता है और ये भी एंगल 90 होता है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है ईच 90, ठीक है। तो ये थ्योरम फर्स्ट जो आपने पढ़ी है वो स्टेटमेंट वाइज आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये रेडियस है, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता है कॉमन है OP के, तो कॉन्ग्रुएंसी तो सबको आती होगी। अगर कोई भी ट्रायंगल की कोई भी दो एंगल या एक साइड या एक एंगल दो साइड्स इक्वल कर दिया जाए, यानी कोई भी 3 पार्ट्स इक्वल कर दिए जाए, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OBP के, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक राइट एंगल लिया है 90 डिग्री का और 2 साइड्स लिए, राइट एंगल लिया है और देखिए साइड्स में अगर हमने हाइपोटेन्यूज यूज़ किया है तो हम RHS बोल सकते हैं, यस राइट एंगल है और हमने हाइपोटेन्यूज का भी यूज़ किया क्योंकि राइट के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो हमने एक राइट एंगल लिया, एक हाइपोटेन्यूज लिया और एक साइड लिया, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी किससे हुई है, RHS से, ठीक है। अब अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सिंपली आप कह सकते हैं कि AP किसके बराबर हो जाएगी, PB के, AP इक्वल टू PB। तो कॉन्ग्रुएंसी जब हो जाती है तो कोई भी कॉन्ग्रुएंट पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट वो इक्वल हो जाते हैं। तो आपको यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। तो इस थ्योरम में तो कुछ भी नहीं है, जब भी एक एक्सिस पॉइंट से 2 टेंजेंट हो और इक्वल करनी हो तो आपको कॉन्ग्रुएंसी लगा देनी है, ठीक है। तो ये थ्योरम सेकंड है। नेक्स्ट इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव करना है द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ये भी एक तरह से थ्योरम ही है कि टेंजेंट्स जो एंड ऑफ डायमीटर, सर्कल का पहले आपने सर्कल बनाया फिर इसका डायमीटर ड्रॉ किया, आपको पता है डायमीटर हमेशा रेडियस से पास होता है, ठीक है। तो ये डायमीटर है, इस डायमीटर के एंड, ये एक एंड है और ये एक एंड है, इस डायमीटर के एंड से अगर मैं एक टेंजेंट यहाँ पे बनाऊँ और इस एंड से ये एक टेंजेंट यहाँ पे बनाऊँ, टेंजेंट का मीनिंग आपको समझ आ गया, जो पॉइंट सर्कल को टच करके जाए वो लाइन, ठीक है, और एक ही पॉइंट पे टच करके जाती है, ठीक है। तो एक टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और अगर एक्सटीरियर कोई पॉइंट है तो वो सर्कल को 2 टेंजेंट्स बनाएगा, सर्कल की 2 टेंजेंट बनाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला, डायमीटर है, उसके एंड्स में एक टेंजेंट यहाँ बन गई, एक इस एंड में एक टेंजेंट यहाँ बन गई, तो डायमीटर एक टाइम पे 2 ही टेंजेंट बनाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं बनाती हूँ तो वो टेंजेंट नहीं है, वो 2 सर्कल को 2 पॉइंट पे काटती है, तो वो सीकेंट होती है। तो ये ध्यान भी रखना, टेंजेंट हमेशा सर्कल को एक ही पॉइंट पे काट के जाती है, जबकि जो सीकेंट होती है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काट के जाती है। ये सीकेंट है और ये टेंजेंट है, ठीक है। तो आपको डायमीटर बोला है, उसके एंड्स पे एक टेंजेंट यहाँ बन गई और एक टेंजेंट यहाँ बन गई, तो 2 ही टेंजेंट बनेगी डायमीटर से, और ये टेंजेंट प्रूव करनी है पैरेलल है, ओके। तो ये सिंपल है, ये भी एक तरह से थ्योरम ही है। तो आपको गिवन क्या है, गिवन है सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, और AB क्या है, इसका डायमीटर है, AB इज डायमीटर, और मान लीजिए ये टेंजेंट है PQ एंड RS, PQ एंड RS आर टेंजेंट्स जो कहाँ से ड्रॉ की गई है, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ठीक है। तो एट पॉइंट्स A एंड B इसके इन टेंजेंट्स की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसलिए लिखा है हमने एट पॉइंट A एंड B पे ये टेंजेंट्स है, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो टेंजेंट है PQ और RS ये पैरेलल है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे भी थ्योरम फर्स्ट जो आपने पढ़ी है ना, क्योंकि आपको पता है ये डायमीटर है तो इट मीन्स ये रेडियस होनी चाहिए, अगर ये पूरा डायमीटर है तो ये जो OB है ये रेडियस होगी, और रेडियस हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। सेम ऐसे ये भी रेडियस है, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर, है ना। तो यानी कि हम बोल सकते हैं
ओ बी रेडियस परपेंडिकुलर है किस पे, आर एस पे, तो एंगल 190 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ओ ए रेडियस परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, ओ ए रेडियस परपेंडिकुलर पी क्यू टेंजेंट पे, यानी कि जो एंगल 2 है वो भी 90 हो जाएगा। तो ये मैं थ्योरम 1 लिख रही हूँ, ये स्टेटमेंट आपको लिख लेनी है, ठीक है। मैंने जस्ट थ्योरम 1 लिख दिया। अब आपको पता है कि अगर एक एंगल यहाँ पे है और एक एंगल यहाँ पे है, तो अगर कोई लाइन काट रही है दो लाइंस को, ठीक है, और अगर इधर वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, इस टाइप के एंगल को हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। लाइन के अंदर जो एंगल एक इधर बन रहा हो और इधर एक बन रहा हो तो वो अल्टरनेट इंटीरियर होता है। तो आपको पता है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिख रहा है ना आपको, दोनों ही 90 है। तो ये कैसे एंगल बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। तो अल्टरनेट इंटीरियर आर इक्वल, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं तो इट मीन्स लाइंस क्या होती है, पैरेलल। तो पी क्यू आर एस की क्या हो जाएगी, पी क्यू पैरेलल हो जाएगी आर एस की। और यही तो आपको प्रूव करना था। तो ये तो आपने पहले भी किया हुआ 7th 8th क्लास में कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल प्रूव करनी है तो आपको अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल कर देने या कॉरस्पॉन्डिंग। तो आपको इसमें थ्योरम 1 का ही यूज़ करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम सर्कल में से। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कल में से। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब सर्कल है और सर्कल को घेर रहा है पूरा का पूरा, नहीं क्वाड्रिलेटरल सर्कल के बाहर बनाया है, ठीक है। तो ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जो सर्कल से पूरा का पूरा टच होके जा रहा है, ठीक है। सर्कल यानी उसके अंदर है। तो सर्कल इस क्वाड्रिलेटरल को 4 पॉइंट पे टच कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये चारों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए, ठीक है। और ये क्या हो गई, टेंजेंट। एक ये मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है, ABCD, ऐसे सीरियल वाइज लिखना ABCD, ठीक है। ऐसे मत लिखना ABCD, ये गलत हो जाएगा, ABCD। अब यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये 4 पॉइंट्स पे काट रहा है सर्कल को। एक पॉइंट है D या PQRS लिख देते, PQR और S पे, ठीक है। अब आपको क्या प्रूव करना है, AB और CD यानी कि जो इसके अपोजिट साइड है ना क्वाड्रिलेटरल की, AB और CD का सम इक्वल करना है AD प्लस BC का सम। तो यहाँ पे हम जो थ्योरम 2 हमने सीखी है उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो आप गिवन कर लेना कि क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब है सर्कल पे, ठीक है। हम सीधा प्रूफ पे ला रहे हैं इसको। तो प्रूफ में देखिए आपको पता है कि अगर AB गिवन तो लिख ही लोगे ना, एक बार मैं लिख के दिखा देती हूँ। गिवन क्या है हमें, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है AB BC CD एंड AD, ये सब क्या है, टेंजेंट्स हो गई ना, क्योंकि सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो ये टेंजेंट हो गई सर्कल के लिए। एंड एट पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है, ये P पॉइंट पे, AB के लिए P पॉइंट, BC के लिए Q पॉइंट एंड CD के लिए R पॉइंट और AD के लिए S पॉइंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि अगर ये सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो देखिए, एक अगर A पॉइंट देखूँ मैं तो A पॉइंट से 2 टेंजेंट जा रही है, एक AP और एक AS। तो AP टेंजेंट क्या होनी चाहिए, AS के इक्वल। थ्योरम 2 आपने पढ़ी है तो ये स्टेटमेंट लिख देना थ्योरम 2 की, कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। जो टेंजेंट्स की लेंथ होती है वो इक्वल होती है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ऐसे। सेम ऐसी अगर AP AS के इक्वल है तो अब देखिए AP के साथ जो जुड़ी हुई साइड है वो है PB, उसको आप AP के नीचे लिखना PB। अब ये PB B पॉइंट से बनी हुई है तो PB किसके इक्वल हो जाएगी, BQ के, ठीक है। B पॉइंट से टेंजेंट BP और BQ। अब BQ के साथ कौन सी साइड जुड़ी हुई है, QC, उसको आप BQ के नीचे लिखना, ठीक है। तो QC किसके इक्वल हो जाएगी, CR के। सेम ऐसी CR के साथ कौन सी लाइन जुड़ी हुई है, DR, तो उसको आप CR के नीचे लिखना,
जो लाइन जिससे जुड़ी होगी उसे उसी के नीचे लिखना है। और ये डी आर डी पॉइंट पे बना हुआ है, तो डी आर किसके इक्वल हो जाएगा, डी एस के, क्योंकि डी पॉइंट पे दोनों टेंजेंट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। बाकी लिखने का तरीका ये, ए पी अगर ए एस के इक्वल है तो ए पी के साथ जो जुड़ी हुई साइड है पी बी, वो आप ए पी के ही नीचे लिखना, ठीक है। अब ये 4 इक्वेशंस आ गई आपकी। अब आप क्या करिए, इन चारों को प्लस कर दीजिए, 1 एडिंग 1 2 3 एंड 4। तो देखिए लेफ़्ट को लेफ़्ट के साथ प्लस कीजिए, राइट को राइट के साथ। तो ए पी के साथ पी बी ऐड करिए, सी आर और डी आर भी ऐड किए। सेम ऐसे ही राइट साइड को राइट साइड के साथ ए एस प्लस, देखो ए एस के साथ डी एस प्लस कर लेना, एंड बी क्यू के साथ क्यू सी। अब जब आप ए पी पी बी करोगे तो ए पी और पी बी को जोड़ के क्या बनेगा, ए बी बनेगा। सेम ऐसी सी आर और डी आर, सी आर और डी आर को मिला के सी डी बन जाएगा। ए एस और डी एस को मिला के, ए एस और डी एस को मिला के ए डी बन जाएगा, प्लस बी क्यू और सी क्यू को मिला के, बी क्यू और सी क्यू को मिला के बी सी बन जाएगा। और यही तो आपको प्रूव करना था। तो ऐसे में ही ना क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ए बी 7 है, बी सी भी आपको दे देंगे, सी डी भी दे देंगे और ए डी निकालने को कह देंगे, तो आप ये वाली थ्योरम लगा देना डायरेक्टली। अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है दिस अपोजिट साइड के, और जो आपको मालूम है वो रख देना इस फॉर्मूले में, और मिसिंग निकाल सकते हो आप इससे, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का भी आ जाता है, जब आपको वैल्यूज़ दी होगी तो आपको ये जो भी क्वाड्रिलेटरल सर्कल पे सर्कमस्क्राइब होगा उसमें आपको अगर कोई मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है इन चारों में से, तो वो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। तो सर्कल के और भी क्वेश्चंस है चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगे कंपार्टमेंट सीरीज़ में, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।